अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज हम नॉवल के 2 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्या है? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सैंटियागो एंड मैनोलिन। ठीक है ना, मैनोलिन और सैंटियागो के बीच जो ताल्लुकात थे, ठीक है, उसके ऊपर नोट लिखे। ठीक है, तो दोनों के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं जी, बाप बेटा के हैं, ठीक है, उस्ताद शागिर्द के हैं। दे लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। लड़का उसका बड़ा ख्याल रखता है, वो लड़के का बड़ा ख्याल रखता है। अगरचे लड़का किसी और के साथ काम कर रहा है, लेकिन वो मतलब कि हेल्प जो है वो बोले की करता है। तो मैनोलिन के लिए जो सैंटियागो है सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, और सैंटियागो के लिए जो मैनोलिन है वो सोर्स ऑफ करेज है, यूथ है। ठीक है, तो दोनों के रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही जबरदस्त रोमता है। अच्छा जी, द रिलेशनशिप बिटवीन सैंटियागो एंड मैनोलिन वाज वेरी डीप वन, गहरे, ठीक है, गहरे मरासिम है। A young boy Manolin was a pupil शागिर्द of the old man, and the old man had taught him the art of fishing. ठीक है ना, माहीगीरी, माहीगीरी का फन, बूढ़े ने उसे मछलियां पकड़ने का फन सिखाया है। इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिफरेंसेस इन देयर एजेस, उम्रों में काफी फर्क के बावजूद, द टू वर ऑलवेज वेरी हैप्पी टू बी टुगेदर, दोनों इकट्ठे रहते तो बड़े खुश रहते थे। मैनोलिन हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर द ओल्ड मैन, अफेक्शन मोहब्बत, ये बूढ़े से बड़ी मोहब्बत करता था। He was always ready to serve him in one way or the other, किसी न किसी तौर पर उसकी खिदमत में लगा रहता था। The old man also loved him like his own son, और बूढ़ा भी उसको मतलब कि अपने बेटे की तरह उसे मोहब्बत करता था। The old man had been going for fishing for the last 84 days, पिछले 84 दिन से जाल था, without any success, बगैर किसी कामयाबी के। For the first 40 days, Manolin had been with him, पहले 40 दिन तो ये उसके साथ रहा। But then his parents sent him to some other boat, saying because they thought that the old man was unlucky person, कि बूढ़ा जो है वो अनलकी है, सैलाव है, यानी कि बदकिस्मत है। ठीक है, मैनोलिन डिड नॉट लाइक इट, मैनोलिन इस बात को पसंद नहीं करता था। एंड ही स्टिल कंटिन्यूड हिज रिलेशनशिप विद द ओल्ड मैन, और उसने अभी भी अपने जो ताल्लुकात हैं उसके साथ जारी रखे। एंड सर्व्ड हिम एज यूजुअल, और मामूल के मुताबिक उसकी खिदमत में लगा रहा। When the old man came each day empty-handed, जब बूढ़ा रोज खाली आ जाता, the young boy helped him, उसकी मदद करता, and encouraged him, और उसकी हौसला अफजाई करता। He still wanted to work with the old man, अभी भी उसके साथ काम करना चाहता था, but he could not disobey his parents, लेकिन वो अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता था। When Santiago went to sea for fishing, जब वो फिशिंग के लिए जाता, the boy always saw him off, उसको अलविदा कहता। In the morning and waited for him in the evening, शाम को उसका इंतजार कर। On the 85th day, 50वें दिन, he saw him off as usual, अलविदा किया। When the old man returned after many days, काफी दिन बाद वापस आया, he went to his shack, shack कहते हैं झोंपड़ा, तो ये बूढ़े के झोंपड़े में गया। And made all the arrangements, और सारे इंतजाम किए, so that the old man should recover as soon as possible, ताकि बूढ़ा जो है वो अपनी थकावट से, जख्मों से जल्दी जल्दी रिकवर करे। He always encouraged him, उसकी हौसला अफजाई की। He was not disappointed of his failure, उसकी नाकामी से मायूस भी नहीं था। He told him that once he had caught a fish after 87 days of failure. He also told Santiago that if the world was against him, अगर दुनिया आपके खिलाफ है, he was with him, तो ये लड़का उसके साथ था। Santiago also loved him deeply, उससे बड़ी मोहब्बत करता था। He had shaped up his personality, उसकी मतलब के किरदार साजी की थी, शख्सियत साजी, किरदार साजी की थी। मेलोनी वाज नो वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल यंग मैन, जिम्मेदार इंसान था। ऑल्दो ही वांटेड मेलोलिन टू बी विद हिम,
Yet the old man allowed him to go away to obey his parents' command. उसने कहा मैं चाहता तो नहीं हूँ लेकिन तुम जाओ, वालिदैन की नाफरमानी तुमने नहीं करनी. We find him missing the young boy many a time. बड़ी दफा वो याद करता है during his struggle in the sea. It is pathetic. ये बड़ी sad उदासकुन बात है to find him saying no one should be alone in the old age. कि बुढ़ापे में कोई अकेला ना रह जाए. The boy was his only company and he always missed him when he was away. He was living without wife. उसकी wife नहीं थी, children नहीं थे, brother sister नहीं थे, friends नहीं थे. Madeline was everything for him in the whole world and he was always in high spirit in his company. जब वो बूढ़े के साथ होता तो बड़े उसके जज्बे ऊंचे होते. अच्छा जी, उसके बाद है जी मेजर इंटरेस्ट ऑफ द फिशरमैन, यानी बूढ़े के सैंटियागो के मेजर इंटरेस्ट क्या थे, मशागल क्या थे. ठीक है, मतलब कि फिशिंग है, ये उसका इंटरेस्ट है, बेसबॉल है और रेडियो के ऊपर कमेंट्री सुनना, टॉकिंग विद मैनोलिन, ड्रीमिंग अबाउट लाइन्स. ठीक है ना, ये उसके मेजर इंटरेस्ट है. यानी वो नॉवल में आपको क्या करता हुआ दिखाई देता है, वो इंटरेस्ट उसके लिखने है. ठीक है. संटियागो वाज अ फिशरमैन एंड फिशिंग वाज हिज प्रोफेशन. ये उसका पेशा था, ये उसका मेजर इंटरेस्ट. ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी फिशरमैन. वो कोई आम माहीगीर नहीं था. ही वाज एक्सेप्शनली स्किल्ड. बड़ा माहिर था जी इन हिज प्रोफेशन एंड न्यू द आर्ट ऑफ फिशिंग मोर देन एनीवन एल्स. यानी तमाम फिशरमैन से ज्यादा टेक्निक मछलियां पकड़ने की इसके पास थी. His company with Marilyn was also a great charm for him. यानी ये मैरिलिन से दोस्ती बड़ी पसंद करता था. Marilyn came to him in his childhood. जब वो छोटा था तो इसके पास आया था. And the old man had taught him the art of fishing. बूढ़े ने उसे मछलियां पकड़ने का फन सिखाया. Now he was a young boy. अब ये एक नौजवान लड़का है. He respected and served the old man in every way. यानी उसकी इज्जत करता था, खिदमत करता था हर लिहाज से. They had been going together for fishing for the 40 days. 40 दिन इकट्ठे मछलियां पकड़ने जाते रहे, but could not catch any fish. At this, Marilyn's parents shifted him to another boat, saying that the old man was unlucky fellow. तो बूढ़ा जो है ना वो unlucky है, बदकिस्मत. But the young boy did not think so. वो ऐसा नहीं सोचता था. He still kept his company with the old man on the shore. ठीक है ना, shore कहते हैं साहिल. Santiago mind always occupied with his ideas. ये उसके बारे में सोचता रहता था. And he constantly thought about Madeline. To be in his company and to enjoy talking to him was a great interest for the old man. उसके साथ रहना, उससे बातें करना, ये बूढ़े का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था. Another interest of old man was baseball. ये बेसबॉल था. He always talked to Madeline about baseball matches. He knew all the teams. सारी टीमों को जानता था. And had perfect understanding of their performance in the game. और उनकी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह समझते थे. He read the news about the baseball matches in papers. अखबारों में पढ़ता था. He liked to listen the commentary radio. रेडियो पे उसकी कमेंट्री सुनता था. Even at the sea while struggling against मार्लिन, जब मार्लिन के साथ ये लड़ रहा था, he thought about baseball. बेसबॉल के मैचेस के बारे में परेशान था. And was anxious to फिक्रमंद know about the result of the baseball matches. DiMaggio was his favorite baseball player. ये उसका favorite player था. He believed that he was the greatest champion of the game. कि वो गेम का सबसे बड़ा चैंपियन है. And that his team would always win. He even wanted to be as great and expert in his profession as DiMaggio was in baseball. पूरा कहता था कि मैं भी इतना बड़ा माहीगीर बनना चाहता हूँ जितना बड़ा प्लेयर जो है ना DiMaggio बेसबॉल का है. इन्हीं से ये बड़ा इंस्पायर था. He had great respect in his heart for DiMaggio. उससे बड़ी मोहब्बत करता था because he believed that he was the greatest champion of baseball. To dream about lions was another interest of the old man. शेरों को ख्वाब देखना ये एक और उसके लिए इंटरेस्ट की बात थी. Santiago had once traveled to Africa by ship in his early youth. यानी वो शिप पे बैठकर अफ्रीका के साहिलों से गुजरा. He had seen lions moving on the shore. He had seen the lions playing like cats on the shore in evening. शाम के वक्त
साहिल की रेत के ऊपर शेर ऐसे खेल रहे होते जैसे बिल्लियां खेल रही होती। इन हिज ओल्ड एज ही ऑफन ड्रीम्ड ऑफ दीज लाइन्स, वो इन्हीं शेरों को ख्वाबों में देखता था। दे डोमिनेटेड, ये गालिब थे हिज माइंड, उसके ज़हन में। ही ऑलवेज लव्ड टॉकिंग अबाउट देम, शेरों की बातें करना उसे अच्छा लगता था। ही डिड नॉट थिंक अबाउट बिग फिश, फिश के बारे में नहीं सोचता, सिटीज के बारे में, वीमेन इन हिज लाइफ इन हिज ओल्ड एज। ही ओनली थॉट अबाउट लाइन, वो शेरों को ख्वाब देखता था। ही लव्ड देम एज ही लव्ड मैन, और शेरों से इतनी मोहब्बत करता था जितनी वो मैन से।